को जिस लायक समझती है उस लायक करती है। तो हम तो मेन हमारा उद्देश्य है कि बलिया का नाम रोशन हो, जी। यहाँ क्या जन जन तक ये भावना पहुँचे, लोगों में मजबूत। नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय, हमारी मौजूदगी है बलिया ज़िला के फिफना विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा उजियार में, और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्सियत जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और इस समय क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अजीत राय जी, जो बलिया वॉलीबॉल संगठन के चेयरमैन और समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले शख्स हैं। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। पहले तो सर, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी नमस्कार। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक आप समाज सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी आपको एक बहुत बड़े मंच पर देखा गया जहां आपने बीजेपी का दामन थामा। जी। तो आपने बीजेपी का ही क्यों दामन थामा? बीजेपी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना अमूल्य समय दिए। और मेरा नाम अजीत राय है। जी जी। रहने वाले हम इसी उजियार के हैं, ये हमारी मातृभूमि है। मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा प्रयागराज से हुई है और हमारा बिजनेस वगैरह भी सब वहीं से है। जी जी। लेकिन हमने ये देखा कि सबसे पहले देखा कि समाज सेवा के लिए अपना गांव, अपना क्षेत्र बलिया, जो हमारा एक बागी बलिया के नाम से जाना जाता है ना। हम लोग जब प्रयागराज गए हुए थे शुरू में, तो वहाँ पे बलियाटिक शब्द यूज करते थे वहाँ पे लोग। ये कहाँ के रहने वाले सब बलियाटिक हैं। तो बलियाटिक नहीं, बेसिकली ये पैट्रियाटिक शब्द, ये देशभक्ति का जज्बा जो हमारे बलिया में है वो यहीं से जागृत हुआ था। वो ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ था। तो पहले हमको बड़ा अजीब सा लगता था कि हम लोगों को बलियाटिक क्यों कहा जाता है, लेकिन आज हमें गर्व होता है कि हाँ, हम लोग बलिया बागी बलिया के हैं, वीर भूमि से हैं, बिरगू बाबा की धरती से हैं। और इस वजह से हम सोचे कि नहीं, जहाँ तक का पार्टी की बात है तो हाँ, आज विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी विश्व में डंका बजाए हुए हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इनके नेतृत्व को देख करके हमें काफ़ी प्रभाव मिला। इन लोगों की क्षमता को हमने देखा, हमने लगा नहीं, देश में इन लोगों को देश के करने के लिए जज्बा है। तो हमारे अंदर जागृत हुई कि नहीं, ये लोग सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं जी। और हम ये नहीं कहेंगे किस पार्टी के लिए, लेकिन सब लोग, आज की स्थिति है कि सबका साथ अपना विकास लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा है कि नहीं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। और समाज सेवा करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है, जहां हमें लगा कि नहीं, भाजपा जैसी जो गरीबों की पार्टी है, गरीबों का ध्यान रखती है ना, दबे कुचले जितने लोग हैं सबका ध्यान रखने वाली पार्टी है। तो हमें लगा कि इस पार्टी से बढ़िया कोई नहीं है, इसलिए हमने, माननीय उपेंद्र तिवारी जी हैं, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो हमने ज्वाइन किया। तो क्या इससे एक पार्टी के रूप में जैसे आप ज्वाइन किए हैं, तो क्या इसे समाज सेवा के क्षेत्र में आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो तो हमारा प्राइमरी मुख्य उद्देश्य समाज सेवा ही है जी। और सेकेंडरी कुछ है। सबसे पहले हम जनता की सेवा, जनता जनार्दन जो है उनकी सेवा करने के लिए हम, ये मनुष्य है, सबको करना, हम पहले भी कह चुके हैं कि सबको करना चाहिए। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। हम छोटे हैं तो छोटे रूप में करेंगे, बड़े हैं तो उसको बृहद रूप में करेंगे। हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो 10 लोगों का सामूहिक इकट्ठा करके कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। सबसे बड़े हम लगता है कि नहीं, समाज में बहुत विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं आपको कि कभी किसी विद्यालय में आप बच्चों को कापी किताब वितरण करते रहते हैं, कभी किसी अनाथालय में आप कंबल वितरण करते रहते हैं, अस्पतालों में आपको देखा जाता है कि मरीजों से मिलते जुलते रहते हैं, उनकी सहायता करते रहते हैं। तो ये आपको समाज सेवा करने का जो उद्देश्य है कहाँ से आपको आया, कि मतलब कहाँ से मन में जागृत हुआ कि हमको समाज सेवा इस क्षेत्र में करना है? हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा। ये देखिए, होता क्या है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये मन में अपने आप, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं, स्वामी विवेकानंद जी थे जी, जो पैदा हुए तो ये नहीं सोचे कि इतने बड़े महात्मा हो जाएंगे, लेकिन देखिए उनको वैराग्य हो गया जी ना। तो ये माँ सरस्वती कब विराजमान होकर के आपसे क्या कराएंगी, ये ईश्वर की लीला है।
और समाज सेवा की बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। शुरू में हम लोग कम थे तो थोड़े स्केल में करते थे, और हमारा ये शुरू हुआ झांसी से। एक गरीब परिवार को देखे, वहाँ मन में जी ये चीज़ आया कि नहीं देखिए कैसे होता है। तो उस क्षेत्र में हमने कहा वहाँ एक स्कूल है, आज वो बहुत बड़े स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके पहले मलिन बस्ती के बच्चे सिर्फ वहाँ पढ़ते थे जी। आज वो कॉन्वेंट स्कूल के रूप में डेवलप हो गया। तो हमें लगा कि क्यों न हम अपने गांव में, क्यों न हम अपने गृह जनपद बलिया में इस काम को करें। तो विगत हमको लगता है कि 6-7 साल से हम इधर सक्रिय हो गए। माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा मंदिर, माँ मंगला भवानी के बगल में जी। माता रानी का विराजमान हुई वहाँ पे, और धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं करना चाहिए। स्कूल में बच्चे देखिए, जो सक्षम लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं जी। जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं वो प्राइवेट स्कूल तो नहीं ले बच्चों को दे पाते हैं, तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकार भी स्कूलों में काफ़ी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्तित्व था जो आपको प्रभावित किया क्षेत्र में आने के लिए, या किसी को आप अपना गुरु मानते हो कि नहीं, उनको देख के हम ये सब चीज़ सीखे हुए हैं? नहीं, ये तो देखिए आज तो देखिए एक से एक संत हैं जी, जो सेवा में लगे हुए हैं, मानव सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा जो है वो उद्देश्य विहीन, ये नहीं उद्देश्य हमारा है कि हम चुनाव लड़के विधायक बन जाएं, MP बन जाएं, ब्लॉक प्रमुख बन जाएं। हमारा मेन उद्देश्य है कि मानव सेवा करना चाहिए। मनुष्य योनि में आदमी पैदा हुआ है तो कुछ करके जाए जिसे लोग याद रखें। लेकिन क्षेत्र में जब से आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, एक चर्चा चल रही है कि आप भी ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। नहीं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन हम चुनाव में विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं, सेवा में विश्वास करते हैं। जी जी। आप जिला वॉलीबॉल संगठन के चेयरमैन हैं, तो वॉलीबॉल खेल के लिए जो इसमें क्षेत्र, हम लोग का क्षेत्र जो कहा जाता है कि खास करके गढ़ा क्षेत्र जो कहा जाता है कि वॉलीबॉल के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आगे आपका क्या प्लानिंग है जिससे को बच्चों को फ़ायदा हो सके? इसके लिए भी हमारा सामूहिक नरही प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में जी कैंप चलता है लगातार, विगत 1-1.5 साल से। वहाँ पे हम लोग बालक बालिकाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। वहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य और हमारा जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो सचिव हैं नीरज राय जी ना जी, तो उनके देख रेख में वहाँ लगातार कोचिंग होता है और बच्चे बच्चियों को तैयार किया जाता है। उसमें 3 बालिकाएं हमारी अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, और आगामी गर्मी की छुट्टी में वहाँ हम लोग 15 दिन का कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे गढ़ांचल के ही नहीं, फेफना के ही नहीं, पूरे बलिया जनपद के बालक बालिकाओं के लिए ये निःशुल्क सुविधा रहने की, खाने पीने की और कोचिंग की सुविधा रहेगी, जिसमें हमारे देश के मानिंद जो वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वो लोग शरीक होकर ट्रेनिंग देंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करेंगे कि जो भी बच्चे बच्चियां इच्छुक हैं वो नरही में आपको डेट बता दिया जाएगा, इसमें सम्मिलित हों। वहाँ नीरज राय जी मतलब लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी देख रेख में पहले भी कैंप लग चुका है और पुनः कैंप लगेगा, उसमें सम्मिलित हों। तो ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? 15 दिनों का। 15 दिनों का? जी 15 दिन के लिए चलेगा। तो अभी तक तो जो आस लगाई थी जनता कि नहीं आप चुनाव में भाग लेंगे, इसको आप नहीं, बिल्कुल खारिज करते हैं। चुनाव वो अलग चीज़ हुआ, समाज सेवा देखिए अलग चीज़ है, पार्टी में सम्मिलित होना अलग चीज़ है। जी। पार्टी में हम किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो हमें चुनाव लड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये तो कार्यकर्ता हैं हम लोग ना, पार्टी जो चाहेगी वो आदेश देगी, जिसको जिस लायक समझती है उस लायक करती है। तो हम तो मेन हमारा उद्देश्य है कि बलिया का नाम रोशन हो, जहाँ क्या जन जन तक ये भावना पहुँचे, लोगों में मजबूती आए और हर जगह मजबूती से अपने बलिया देशभक्ति जो है, बलिया का जो जज्बा है वो प्रदर्शित हो। जी, जैसे अगर आपको पार्टी मौका देती है कि आप जैसे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं जी, अगर आपको पार्टी वहाँ भेजती है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या आप उसमें जाना? देखिए, पार्टी का तो आदेश सिरोधार्य है, लेकिन पार्टी यहाँ बड़े बड़े नेता वहाँ जाएंगे ना, हम लोग तो अभी छोटे नेता हैं ना, और हम तो वो भी नहीं कहेंगे, हम तो एक कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है। सबसे पहले समाज सेवा है, उसके बाद पार्टी तो जो जहाँ आदेश देगी, लेकिन वहाँ बड़े बड़े नेता लोग हैं हमारे देश के, वहाँ पे हैं। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति
रहेगी? हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। मजबूती बीजेपी ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सपना दिखाया या देख रहे हैं आप, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो हमें इसमें तो कहीं शंका नहीं है कि कहीं से कोई दिक्कत की बात होगी। और चलेगा, भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। आगे अभी तक के कार्यकाल के अनुसार आप योगी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 10 में 10 जी। 10 में 10। बेशक हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन पहले हम लोग देश हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, जिसमें हमारे देश का कल्याण हो, जिसमें देश का कल्याण हो और जिसमें हमारे समाज का कल्याण हो, वो काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। अभी मेरे साथ बातचीत में मौजूद थे श्री अजीत राय जी, जो कि बहुत ही समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हमेशा हम अक्सर अपने क्षेत्रों में देखते रहते हैं, स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर प्रोवाइड करना, बच्चों को कापी किताब प्रोवाइड करना, कहीं खेल का सामान प्रोवाइड करना, गरीबों में जिनके जो गरीब फैमिली है उनमें बालिका है तो उसकी शादी ब्याह में मदद करना, अक्सर इनका चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के ज़माने में जहाँ कोई भी एक छोटा सा कार्य कर रहा है, तुरंत ऑन दी कैमरा, ये हमेशा ऑफ दी कैमरा रहते हैं। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट की हम लोग नहीं, एक बार हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके कार्यों को थोड़ा सा समाज में जागरूक करना चाहते हैं, जिससे कि ये होता है कि कुछ लोगों तक इसका पॉजिटिव मैसेज आता है और उनके अंदर भी ये कार्य करने की जागृत आती है। इसके लिए